हेलो एंड वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। मैं रजनीश डोगरा BM साइम ब्लॉग तो R2 पठानकोट। प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे सामने क्लास 10वीं का पार्ट तीसरा मैटल्स एंड नॉन मैटल्स धातां अते अधातां लैके पेश होया हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस पार्ट दे विच असीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस जिन्होंने असीं MCQ के नाम तो भी जानते हाँ दे बारे च डिस्कशन करांगे। असी उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस के बारे में डिस्कशन करांगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट हैं। असी MCQs दी सारिया ऑप्शनस नू डिटेल च डिस्कस करांगे अते असी यह भी सीखांगे कि पेपर विच जदों असी MCQ सॉल्व करने हैं तो सानू किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना है तो ऑप्शनस नू किस तरह चूज करना है। तो आओ प्यारे विद्यार्थियों, रिविजन के तौर पर असी मैटल्स एंड नॉन मैटल्स क्लास 10वीं का लैसन तीसरा MCQs क्वेश्चनस बारे डिस्कशन करिए, जानकारी प्राप्त करिए। मेरा पहला प्रश्न है, विच ऑफ दीज मैटल्स कैन बी ईजली कट विद अ नाइफ। इन्हां विचों किहड़ी धात आसानी नाल चाकू नाल कट्टी जा सकती है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी एलुमीनियम तो ऑप्शन डी गोल्ड। प्यारे विद्यार्थियों, MCQ सॉल्व करते वक्त असी सारिया ऑप्शनस नू एक बारी नज़र मारनी है। जिस तरह कि असी अगर देखिए गोल्ड, तो बच्चों गोल्ड जो है उसकी असी ज्वैलरी बनाने हाँ तो असी जानते हाँ कि उसनू चाकू नाल नहीं कट्टिया जा सकता। एलुमीनियम, अगर असी एलुमीनियम के कुकर की एग्जाम्पल लीए उसनू भी चाकू नाल आसानी नाल नहीं कट्टिया जा सकता। जिंक जो धात है वो असी अपने कूलर हो गए, कंडियां दियां तारां हो गई, उन्होंने उत्ते परत के तौर पर जो है वो एक लेयर की फॉर्म के विच चढ़ी हुई देखते हाँ। लोहे नूं जग लगन तो बचाने वास्ते असी जिंक का इस्तेमाल करते हाँ। या बच्चों तुहानूं याद होएगा कि जदों आपां HCl या सल्फ्यूरिक एसिड की मदद नाल हाइड्रोजन गैस बनाई सी उदों असी जिंक ग्रैनुअल का इस्तेमाल किया सी तो असी देखा सीगा कि जिंक ग्रैनुअल्स भी जिहड़े हन वो आसानी नाल चाकू नाल कट्टे नहीं जा सकते। इस करके ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तो ऑप्शन डी ये डिस्कार्ड हो जांदियां हन क्योंकि इन्हों आसानी नाल चाकू नाल कट्टिया नहीं जा सकता। हुण साडे कोल बची है ऑप्शन ए सोडियम। जिस तरह कि बच्चों असी क्लास दे विच एग्जाम की तैयारी के वक्त, रिविजन के वक्त, लैसन पढ़ते वक्त असी पढ़िया सीगा कि जो सोडियम है वो एक एक्सैप्शनली सॉफ्ट मैटल है। तो इस करके इस प्रश्न का जो आंसर होएगा वो हैगा सोडियम मैटल, ऑप्शन ए। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नॉन मैटल्स इज गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। इन्हां विचों किहड़ी धात बिजली की चंगी सुचालक है। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट एंड ऑप्शन डी इज मरकरी। प्यारे बच्चों, अगर असी इस प्रश्न को ध्यान नाल देखिए तो सानू दो कंडीशनस दित्तियां गई हैं। पहली कंडीशन है कि नॉन मैटल एंड दूसरी कंडीशन है गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ऑप्शन डी, अगर असी मरकरी नूं ध्यान नाल देखिए तो मरकरी जो है वो एक धात है। नो डाउट इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, बिजली की चंगी सुचालक है, बट क्योंकि एक धात है साडे प्रश्न की कंडीशन जो है वो अधात नूं लैके है, मीनस कि नॉन मैटल के बारे च पूछा गया है। दैट्स वाई फस्ट कंडीशन नूं फुलफिल ना करते हुए असी मरकरी ऑप्शन नूं डिस्कार्ड करांगे। असी आयोडीन वाल चलते हाँ बच्चे। आयोडीन का अगर असी देखिए तो आयोडीन का सोल्यूशन असी स्टार्च की टेस्ट वास्ते यूज़ किया सीगा। आयोडीन का सोल्यूशन भी जो है या आयोडीन जो है वो भी बिजली की सुचालक नहीं होंगी। बेशक ये एक अधात है बट ये दूसरी कंडीशन यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी की कंडीशन फॉलो या फुलफिल नहीं करती। नैक्सट साढ़े को बची ऑप्शन बी
एंड सी, दैट इज़ डायमंड एंड ग्रेफाइट। जिस तरह कि बच्चों असी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लैसन दे विच पढ़िया है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है ये दोनों धातां हैं, कार्बन तो बने हुए हैं। कार्बन की बच्चों वैलेंसी होंदी है 4, कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी। डायमंड दे विच जो कार्बन है वो अपने चारों दी चारों वैलेंसीज का इस्तेमाल करता है, मीनस कि कोई भी वैलेंस इलैक्ट्रॉन जो है वो नहीं छड़दा इन केस ऑफ डायमंड। असी ग्रेफाइट की गल करिए तो इन केस ऑफ ग्रेफाइट 3 बॉन्ड टेट्रावैलेंसी विचों कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। उसका एक इलैक्ट्रॉन जो है दैट रिमेन्स फ्री है, जो फ्री फॉर्म च बचता है वही जो है वो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने विच मददगार सिद्ध होता है। तो इस करके ऑप्शन ए, बी तो डी डिस्कार्ड होंदियां हैं, तो साडी सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज ग्रेफाइट। बच्चों मेरा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटल ऑक्साइड? धातवी ऑक्साइडां दा की गुण है? ए ऑप्शन है एसिडिक, बी ऑप्शन है न्यूट्रल, सी ऑप्शन है बेसिक एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को अगर असी एक रिपीट करिए तो धातवी ऑक्साइडां दा की गुण है, मीनस कि मैटल ऑक्साइड्स की नेचर पूछी गई है साढ़े को। मैटल ऑक्साइड देखो नेचर्स 3 ही हैं, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। एम्फोटेरिक भी हो सकती है, इस करके चौथी ऑप्शन अगर नॉन ऑफ दी अबव है तो एम्फोटेरिक नेचर जो है असी उसनों टिक कर सकते हैं। बट असी इन्हां ऑप्शनस में एक बारी दोबारा डिस्कस करिए अगर तुहानूं याद होए बच्चों तो असी मैगनीशियम रिबन दा एक क्रिया की सी। मैगनीशियम रिबन वाली क्रिया च असी की कीता सीगा, मैगनीशियम रिबन नूं साफ करके उसनूं जलाया सी। जलाने तो बाद एक वाइट कलर का पाउडर जो है वो बनिया सी। उस पाउडर नूं असी फिर पानी दे विच घोलिया सी ते लिटमस पेपर नाल उसका टैसट किया सी। अगर बच्चों लिटमस पेपर रैड तो ब्लू होंदा है तो बेसिक नेचर शो करता है, ब्लू तो रैड होंदा है वो एसिडिक नेचर शो करता है, अगर वो कोई भी चेंज नहीं आता तो वो न्यूट्रल नेचर शो करता है। अगर बच्चों तुहानूं याद होए तो जदों आपां मैगनीशियम रिबन नूं, मैगनीशियम जो कि एक धात है, उसनूं ऑक्सीजन च जलाया सी तो वाइट कलर का पाउडर बनिया सी मैगनीशियम ऑक्साइड। मैगनीशियम ऑक्साइड नूं जदों असी पानी च घोलिया सी इट फॉर्म्स अ मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड। मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड नूं जदों असी लिटमस पेपर नाल चैक किया सी ते साडा जो है वो रैड लिटमस जो है वो ब्लू कलर च चेंज हो गया सी। तो अगर रैड लिटमस ब्लू कलर च चेंज हो रहा है दैट शोज व्हाट, दैट शोज बेसिक नेचर। तो उस क्रिया नूं अगर असी रिमाइंड करिए अपने दिमाग च तो असी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो लभ सकते हाँ कि जो धातवी ऑक्साइड हैं दे आर बेसिक इन नेचर। प्यारे बच्चों मेरा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड वैन मैटल इज बर्नड इन एयर? धात नूं हवा विच जलाउण ते हेठां लिखियां विचों की बनता है? फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन देती है हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन देती है ऑक्साइड, सी ऑप्शन देती है हाइड्राइड तो डी ऑप्शन देती है कार्बोनेट। असी बच्चों अगर ए ऑप्शन वाल ध्यान दईए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मीनस कि धात अपने नाल OH नेगेटिव आयन्स जोड़ेगी, दैट्स वाई दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एटसैक्ट्रा। बट उन्होंने सानू प्रश्न की कंडीशन अगर असी नज़र मारीए तो उन्होंने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड वैन मैटल इज बर्नड इन एयर। उसनू हवा च चलाया गया, हवा च चलाया गया मीनस कि OH नेगेटिव आयन्स का जुड़ना इन केस ऑफ एयर इज़ नॉट पॉसीबल। असी डी ऑप्शन में ध्यान च देखिए अगर कार्बोनेट, कार्बोनेट्स बच्चे जो है जिस तरह की तुसी जानते हो कि वो CO3 वाले कंपाउंड्स होंगे हैं, जिस तरह कि
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाईकार्बोनेट। तो CO3 जो कार्बोनेट CO3 वगैरह का जुड़ना है, दैट इज़ आल्सो लिटल लेस पॉसिबल इन केस ऑफ दिस वैन अ मैटल इज़ बर्नट इन एयर। मतलब कि जो धात नूं असीं हवा विच जलाने हाँ, उस केस च भी कार्बोनेट्स का बनना थोड़ा क लैस पॉसिबल लग रहा है। इस ऑप्शन को असीं पेंडिंग रखते हाँ, असीं सी ऑप्शन वाल जाने हाँ। सी ऑप्शन जो है दैट गिव अस हाइड्राइड, मीन्स कि देर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। एज यू नो बच्चों कि हाइड्राइड्स मीन्स कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ेगा। दैट इज आल्सो वेरी लेस पॉसिबल इन केस ऑफ बर्निंग ऑफ मैटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर असीं हवा विच मैटल नूं जला रहे हाँ तो हाइड्राइड का बनना H पॉजिटिव का लगना भी जो है दैट इज़ वेरी वेरी लेस पॉसिबल। लेट वी डिस्कस ऑप्शन नंबर बी। अगर असी ऑप्शन बी नूं देखिए, ऑक्साइड, एज यू नो बच्चों देयर इज 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो किसी भी चीज़ नूं अगर आप जलाने हवा दे विच तो उहदा ऑक्साइड बनना इज़ वेरी वेरी मच पॉसिबल। देयरफॉर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो बच्चों ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, ऑक्साइड। प्यारे बच्चों असी हुण अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मैटल रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। इन्हां विचों किहड़ी धात ठंडे पानी नाल तेजी नाल किरिया करती है। वायलेंट रिएक्शन का मतलब होंदा है बच्चे कि एकदम विगरस रिएक्शन, तेजी नाल रिएक्शन हो जाना। इन्हां विचों असीं वो धात लभनी है जो पानी च पांदे ही एकदम जो है वो उसदे नाल रिएक्ट कर जाती है, एकदम जो है वो बदलाव जो है वो शो करेगी। लेट वी डिस्कस द ऑप्शंस। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन एंड सी ऑप्शन इज सोडियम एंड ऑप्शन डी इज जिंक। ऑप्शन ए नूं अगर देखिए बच्चे कैल्शियम दी अगर एग्जाम्पल नूं देखिए तो बच्चों असीं मोस्टली तुसीं देखिया होना कैल्शियम दियां टैबलेट्स भी लईयां जांदियां बच्चों द्वारा, बजुर्गों द्वारा। तो अगर कैल्शियम की टैबलेट नूं अगर एकदम विगरस रिएक्शन होंदा पानी दे नाल, अदरवाइज डॉक्टर सानू मना कर दे कि इस दवाई नूं पानी नाल नहीं लेना। नैक्सट अगर असीं ऑप्शन देखिए कॉपर, कॉपर जो कि एक धात है, साडे घरां दे विच यूटेंसिल्स बर्तन जो है वो कॉपर दे हुंदे हन। ते कॉपर दे भांडिਆਂ नूं अगर असीं साफ करते हुए पानी नाल अगर रिएक्शन करते कभी नहीं देखा, दैट मीनस कि कॉपर भी विगरस रिएक्शन जो है वो नहीं दिंदा ठंडे पानी नाल। नैक्सट आप ऑप्शन डी वाल जाते हैं। ऑप्शन डी जिंक का अगर केस आप देखिए तो जिंक के ग्रैਨੂअल्स जिहड़े हन तुसीं हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन के दौरान देखे सी, उस क्रिया के विच देखे सी। तो जिंक ग्रैਨੂअल भी जिहड़े हन वो भी पानी नाल विगरस रिएक्शन नहीं दिंदे। तो ऑप्शन बचता है सी, दैट इज़ सोडियम। जिस तरह की बच्चों असी क्लास च पढ़ चुके हाँ, लैसन च पढ़ चुके हाँ कि जो सोडियम है वो एक बड़ी सॉफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मैटल है। अगर असी एक्टिविटी सीरीज़ जो है साडी रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है क्रियाशीलता लड़ी नूं अगर असी याद करिए, रिमैंबर करिए, तो उहदे विच भी पोटाशियम पहले नंबर ते तो सोडियम दूसरे नंबर ते क्रियाशीलता अत मनी गई है। तो साडा जो राइट आंसर है दैट इज़ आंसर सी, दैट इज़ सोडियम। प्यारे विद्यार्थियों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मैटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी टैंपरेचर। इन्हां विचों किहड़ी धात किसी भी तापमान ते पानी नाल किरिया नहीं करती। ऑप्शन ए है एल्यूमीनियम, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है जिंक। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर असी क्वेश्चन दे कंडीशनल वाल देखिए तो ये जो कंडीशन दी गई है दैट इज़ एट एनी टैंपरेचर, मीनस कि एनी टैंपरेचर की कंडीशन का जिक्र किया गया है। एनी टैंपरेचर का मतलब है बच्चों कि 0 डिग्री तो लैके 100 डिग्री तक पानी का कोई भी टैंपरेचर जो है उहदे ते इन्हां चों दित्ती गई ऑप्शनल धात जो है वो क्रिया नहीं करती। बच्चों अगर असी ऑप्शन ए वाल देखिए एल्यूमीनियम, तो ऑप्शन सी वाल देखिए आयरन। तो मोस्टली असी इन्हां नूं अपने घरां दे विच किचन दे विच काफ़ी यूज़ करते हाँ। आयरन दी कढ़ाइयाँ बनदियां हन, एल्यूमीनियम दे कुकर
ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਤੀਲੇ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ, ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੰਡੇ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਸਿਲਵਰ ਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਦੀ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾइंड। ਨਾउ ਲੈਟ ਵੀ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਉਹ ਨॉन ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਇਜ਼ ਗਰੁੱਪਡ ਇਨ ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ। ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਵੀ ਫਾਊਂਡ दैट बी, दैट इज सिल्वर इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। की हुंदा है जदों लोहा कॉपर सल्फेट दे कोल नाल किरिया करता है। ऑप्शन ए है आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड। ऑप्शन बी है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਵੈਨ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਆਇਰਨ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੋ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਆਇਰਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਆਇਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮਡ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ H2SO4। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਥੇ ਸਲਫੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ SO4 ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਾਪਰ ਤੇ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ। ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਤੇ ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਦਾ ਸੇਮ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਾਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਰੋਮ ਦੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਮ ਟੂ द पॉइंट दैट ऑप्शन ए, मतलब कि ऑप्शन ए जो है आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मैटल। हेठां लिखियां विचों किहड़ी सब तो किरियाशील धात है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है एल्यूमीनियम एंड ऑप्शन डी है पोटाशियम। जिस तरह कि बच्चों असी पिछले प्रश्न च भी, पिछले क्वेश्चन च भी असी देखा है कि सानू जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो बहुत ही ज़रूरी है याद करने लिए। तो बच्चों मैं MCQs करवाते हुए तुहानू एक सलाह देवांगा कि तुसी रिएक्टिविटी सीरीज़ इस पाठ दे विच रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है, जो कि मैं अगली स्लाइड दे विच भी तुहाडे नाल डिस्कस जरूर करांगा, रिएक्टिविटी सीरीज़ नूं तुसीं जरूर ध्यान नाल पढ़ लेना, उसनूं अच्छी तरह याद कर लेना। रिएक्टिविटी सीरीज़ दे विच पोटाशियम जो है
वो पहले नंबर पे है। डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ कर दी है, मीनस कि क्रियाशीलता जो है हेठां वाल आंदे हुए, क्रियाशीलता लड़ी दे विच क्रियाशीलता जो है वो हेठां वाल आंदे हुए घटदी है। सारे नालों पहले नंबर पे पोटाशियम है, दूसरे नंबर पे सोडियम एंड एटसैक्ट्रा। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज पोटाशियम। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज पोटाशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, देयरफॉर ऑप्शन डी इज राइट। प्यारे बच्चों, मेरा अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिकों लई किहड़ा कथन सच है। ऑप्शन ए है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, पिघलाव दर्जे का वध होना या उबाल दर्जे का घट होना। ऑप्शन बी है लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, पिघलाव दर्जे का घट होना या उबाल दर्जे का वध होना। ऑप्शन सी है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मीनस कि पिघलाव दर्जा तो उबाल दर्जा दोनों ही वध होना। तो ऑप्शन डी है वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मीनस कि पिघलाव दर्जा तो उबाल दर्जा दोनों का घट होना। असी बच्चे इस प्रश्न का जो हल लभण लई असी इस प्रश्न को दोबारा देखिए तो ये लिखा गया है कि विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट आयनिक कंपाउंड्स, मीन कि सानू कंडीशन की दी है कंपाउंड आयनिक होए। हुण आयनिक कंपाउंड बच्चों किस तरह बनते हैं, एज यू नो वेरी वेल दैट कि आयनिक कंपाउंड जो है दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन। एक एलीमेंट जिहदे कोई इलैक्ट्रॉन वध हन वो उस एलीमेंट नू अपने इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है जिहदे कोल इलैक्ट्रॉनां की कमी है। तो जो आयनिक बॉन्ड हैं वो आयनिक कंपाउंड्स दे विच ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन नाल बनते हैं। जिहदे कोल इलैक्ट्रॉन ज़्यादा सीगे जदों उसने इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो उहदे उत्ते किहड़ा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जिहदे कोल इलैक्ट्रॉन गया, जिसने इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट किया उहदे उत्ते किहड़ा चार्ज आ गया बच्चे, उहदे उत्ते चार्ज आ गया नैगेटिव चार्ज। मीनस कि दोनों विच पॉजिटिव नैगेटिव इंट्रैक्शनस मीनस उन्हां विच इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शनस पैदा हो गई। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शनस जो हैं वो बहुत ही मजबूत इंट्रैक्शनस मनिया जांदियां हैं। तो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शनस विच आर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शनस दैट शोज दैट कि आयनिक कंपाउंड जो हैं आयनिक यौगिक हैं वो एक मजबूत बॉन्ड बना रहे हैं। मजबूत बॉन्ड बनाने का मतलब है कि उन्हों का जो पिघलाव दर्जा या उबाल दर्जा है वो हाई होएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन सी दैट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, पिघलाव दर्जे का तो उबाल दर्जे का वध होना। ऑप्शन सी जो है इट इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मैटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। इन्हां विचों किहड़ी धात कुदरत विच स्वतंत्र रूप विच मिलती है। कंडीशन ऑफ क्वेश्चन इज दैट फ्री स्टेट ऑफ इन नेचर मीनस कि असी वो धात इन्हां ऑप्शनस चों फाइंड आउट करनी है जो कि घट क्रियाशील है। ऑप्शन ए दे विच दिता है सोडियम, ऑप्शन बी दे विच पोटाशियम, ऑप्शन सी गोल्ड एंड ऑप्शन डी इज आयोडीन। जिस तरह कि विद्यार्थियों असी क्रियाशीलता लड़ी जो कि डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले प्रश्नों च, उहदे अकॉर्डिंगली अगर असी देखिए तो पोटाशियम जो है वो पहले नंबर पर पाई जाती है, सोडियम दूसरे नंबर पर पाई जाती है। मीनस कि पोटाशियम एंड सोडियम जो है ये दोनों डिस्कार्ड होंदे हैं। रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट करते हैं, ज़्यादा क्रियाशील धातां विचों एक धातां हैं, इस करके असी क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब नाल इन्हां ऑप्शनस नूं डिस्कार्ड करते हैं। ऑप्शन सी तो डी देखते हैं बच्चों, ऑप्शन सी गोल्ड है तो ऑप्शन डी आयोडीन है। जिस तरह कि बच्चों असी क्रियाशीलता लड़ी के बेस पर ही जानकारी प्राप्त की है कि गोल्ड जो है वो एक नोबल मैटल है। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी इसे करके बनाए जाते हैं क्योंकि गोल्ड जो है एक बहुत ही लस्ट्रस है, चमकीली धात है, वो नाल वो बहुत घट रिएक्टिव है, इसनों नोबल मैटल भी किया जाता है। तो इस करके बच्चों क्रियाशीलता लड़ी के बेस पे अते गोल्ड नू नोबल मैटल
ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ, दैट इज गोल्ड। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है हेठ लिखियां विचों किहड़ा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया करेगा? विच ऑफ दीज फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? ऑप्शन ए NaCl कोल अते कापर धात, NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर मैटल। ऑप्शन बी है MgCl2 कोल अते एल्यूमीनियम धात, MgCl2 सोल्यूशन एंड एल्यूमीनियम मैटल। ऑप्शन सी है FeSO4 सोल्यूशन एंड सिल्वर मैटल, FeSO4 कोल अते सिल्वर धात। ऑप्शन डी है AgNO3 कोल अते कापर धात, मीनस कि AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मैटल। इस प्रश्न का जो उत्तर लभण वास्ते बच्चों मैं तुहाडे नाल नीचे रिएक्टिविटी सीरीज़ भी जो है वो डिस्कस की है। इस स्लाइड दे विच मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ भी शो की है। अगर असीं रिएक्टिविटी सीरीज़ नूं ध्यान नाल देखिए तो जो डाउन एरो है वो शो कर रहा है डिक्रीज इन रिएक्टिविटी, कि दित्तियां गई एलीमेंट्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो डाउन दी सीरीज़ घटता है। सारना क्रियाशील धात पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम लाइक दिस जाती है। इस प्रश्न की कंडीशन को अगर देखिए तो उन्होंने क्या है कि NaCl सोडियम क्लोराइड कोल नूं कापर धात नाल रिएक्ट किया है। जिस तरह कि तुसीं देख रहे हो सोडियम पहले नंबर पर है तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन तो थले है, हाँ लगभग 9वें नंबर पर है। तो तुसीं देख पा रहे हो कि सोडियम तो थले कॉपर है, मीनस कि कॉपर की रिएक्टिविटी सोडियम नालों घट है। इस करके पहला ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इस दे विच कॉपर जो है सोडियम नालों घट रिएक्टिव होने के कारण विस्थापन क्रिया नहीं देगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर असी एल्यूमीनियम नाल देखिए तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम है वो तीसरे नंबर पर है, एल्यूमीनियम चौथे नंबर पर है, मीनस कि एल्यूमीनियम भी घट क्रियाशील है मैग्नीशियम के मुकाबले। तो इस करके ऑप्शन बी भी राइट ऑप्शन नहीं होएगी। ऑप्शन सी वाल देखिए FeSO4 कोल अते FeSO4 सोल्यूशन अते सिल्वर धात। FeSO4 च जो Fe है वो 6वें नंबर पर है लैड तो उत्ते, अते अगर असी सिल्वर की गल करिए तो सैकेंड लास्ट नंबर पर है, मीनस कि सिल्वर भी जो है वो आयरन नालों घट रिएक्टिव है। इस करके यह भी विस्थापन क्रिया नहीं देगी। लास्ट ऑप्शन बची साढ़े को डी ऑप्शन बचे। ये सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3 कोल जो पाया गया है उसनों कापर धात नाल जो है उसका रिएक्शन चैक करांगे। तो तुसी अगर सिल्वर का केस देखो तो सिल्वर सैकेंड लास्ट नंबर पर है, तो जो कापर है वो लगभग हाइड्रोजन के नीचे 4th लास्ट नंबर पर है, मीनस कि सिल्वर के उत्ते मरकरी के उत्ते कॉपर है, मीनस कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर नालों। इस करके AgNO3 चों कॉपर Ag नूं विस्थापित कर देगा तो कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन बना देगा, तो सिल्वर जो है वो विस्थापित हो जाएगी। मीनस कि AgNO3 विच कॉपर जो है वो Ag मीन सिल्वर नूं ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नूं विस्थापित कर देगा। तो मीनस ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। इस दे नाल ही प्यारे बच्चों, मैं रजनीश डोगरा BM साइंस मास्टर गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल कौंतरपुर पठानकोट उम्मीद करता हाँ कि तुसी MCQs नूं सॉल्व करन दी टैक्नीक नूं बखूबी समझ गए होवोगे अते जो असी रिवीजन की है उसनूं भी तुसी बखूबी जो है वो समझ चुके होवोगे। तो प्यारे बच्चों, तुसी इस रिवीजन नूं अगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चनस जो बुक दे विच दिते हैं या अपने अध्यापकों की मदद नाल असाइनमेंट्स जो तुहानूं भेजियां जांदियां हन उन्हां नूं तुसी सॉल्व करोगे। तो मैं उम्मीद करता हाँ बच्चों कि तुसी जो है इस टैक्नीक नूं अच्छी तरह समझ चुके हो, अस इस रिवीजन नूं बखूबी जो है वो अपने दिमाग 'च बिठा चुके हो। इहदे नाल ही मैं रजनीश डोगरा तुहाडे तो इजाजत लैना हाँ। नमस्कार प्यारे बच्चों, थैंक यू एंड बाय।